जो मेरे लाइव आने का मुख्य कारण बहुत से लोग पूछ रहे थे कि भाई आपने जो ये पेज बनाया है विश्वकर्मा ज्ञान ज्योति और ग्रुप बनाया है जिसमें करीबन 1,35,36,000 आदमी हैं और आपने ये पेज बनाया है, इसका उद्देश्य क्या है। काफ़ी लोगों ने कमेंट बॉक्स में भी लिखा और काफ़ी लोग फ़ोन करके भी पूछते हैं भाई तुम्हारे इसका उद्देश्य क्या है। उद्देश्य विश्वकर्मा ज्ञान ज्योति ग्रुप का मेन उद्देश्य जो है वो है कि भाई सनातन धर्म को कुछ चंद लोग, अन्य धर्म के लोग पाखंड के रूप में प्रचारित करने का दुष्प्रचार कर रहे हैं। उस दुष्प्रचार को रोकने के लिए बहुत सारे संगठन, बहुत सारे अखाड़े, बहुत सारे धार्मिक स्थल इस दुष्प्रचार को रोकने का प्रयास करते हैं कि सनातन धर्म पाखंड नहीं है, एक वैज्ञानिक तौर पर विज्ञान का पालन करते हुए सनातन धर्म का निर्माण हुआ, जिसकी नींव, सनातन धर्म की नींव विज्ञान पर रखी हुई। इसमें कोई पाखंड या छल कपट नहीं है। सनातन धर्म विज्ञान के आधार पर खरा उतरता है। उन्हीं संगठनों की भांति, उन्हीं मंदिरों की भांति विश्वकर्मा ज्ञान ज्योति भी सभी धर्मों को और स्वयं सनातन धर्मियों को यह समझाने का प्रयास करती है कि सनातन धर्म पूर्ण रूप से विज्ञान और तकनीक क्षेत्र पर आधारित है। इसमें पाखंड का, सनातन धर्म में पाखंड का कोई स्थान नहीं है। और मैंने उसमें डिस्क्रिप्शन में, विश्वकर्मा ज्ञान ज्योति की डिस्क्रिप्शन में लिखा भी है कि हमें शिल्प कर्म अर्थात तकनीक आविष्कार, विज्ञान आविष्कार को प्रचारित करने के लिए विश्वकर्मा ज्ञान ज्योति का निर्माण किया है। तो और उसका ऐसा नहीं है कि हम ऐसे मुख से बोल दिया कि भैया सनातन धर्म जो है विज्ञान की दृष्टि में कसौटी पर खरा उतरता है, तकनीकी कसौटी पर सनातन धर्म खरा उतरता है। ऐसा नहीं है। हम उसका प्रमाण भी, वैदिक प्रमाण भी, पुराण के प्रमाण भी दे करके हम लोगों को प्रमाणित तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं। यही मुख्य उद्देश्य हमारा विश्वकर्मा ज्ञान ज्योति का है। और हमारा संत समाज, विश्वकर्मा संत समाज, उनके हमारे परम पूज्य आदरणीय संत श्री समर्थ सतगुरु महाराज, विश्वकर्मा धर्माधिकारी जी समर्थ सतगुरु महाराज के आधार पर, उनके ज्ञान के आधार पर विश्वकर्मा ज्ञान ज्योति चलती है। और इस सनातन धर्म भाई विज्ञान के आधार पर है, तकनीक आविष्कार के आधार पर है, सनातन धर्म टिका हुआ है, इसमें कोई पाखंड नहीं है। इसके लिए स्थान स्थान पर कथा करके, कथाओं के माध्यम से, प्रवचनों के माध्यम से
हम सनातन धर्म और अन्य धर्मों को आचार्य जगदीश गुरु जी, समर्थ सतगुरु महाराज, विश्वकर्मा धर्माधिकारी जी जगह जगह में अनेकों स्थानों पर जाने, धार्मिक स्थलों पर जाकर के प्रवचन देकर के सनातन धर्म और अन्य धर्म के लोगों को बताने का प्रयास करते हैं कि भाई सनातन धर्म कोई पाखंड नहीं है, बल्कि विज्ञान और तकनीक क्षेत्र से दृष्टि में खरा उतरता है और उनको प्रमाण भी जो है हमारे गुरु जी देते हैं। अभी इस तरीके के कार्यक्रम लगभग 4-5 साल से हो रहे हैं। अभी कुंभ के अंदर कुंभ को विज्ञान में बनाने का प्रयास आचार्य जगदीश गुरु ने किया था, समर्थ सतगुरु महाराज ने किया था। भव्य कार्यक्रम रहा वहाँ, बहुत अच्छा, गंगा तट पर बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा, भव्य कार्यक्रम रहा। फिर उससे पहले उज्जैन में विश्वकर्मा यज्ञ 108 कुंड यज्ञ हुआ था और विश्वकर्मा कथा का आयोजन हुआ था। वो भी बहुत एक ऐतिहासिक कार्यक्रम रहा, भव्य कार्यक्रम रहा। आप लोगों ने देखा होगा, लोग बाग पहले नहीं जुड़ते थे, लेकिन अब विश्वकर्मा कथाओं में लोग बाग जुड़ने लगे हैं और अच्छी तादाद में लोग बाग आने लगे हैं। ऐसा अनुभव हमने प्रयागराज में भी हुआ, उज्जैन में भी हुआ और फरीदाबाद की कार्यक्रम में बिल्कुल उसका प्रचार प्रसार नहीं हुआ, प्रयागराज का प्रचार प्रसार नहीं हुआ, किसी का प्रचार प्रसार नहीं हुआ, लेकिन फिर भी लोगों ने, सभी जातियों ने, सभी धर्मों ने उस कार्यक्रम में हिस्सा लिया और लोगों ने इतनी जिज्ञासा, बस मैं कहता हूँ कि भागवत में ठीक है थोड़ी बहुत देर के लिए बैठते हैं लोग, चले जाते हैं, लेकिन विश्वकर्मा कथा के अंदर मैंने फरीदाबाद और प्रयागराज के अंदर देखा, जो व्यक्ति कथा के आरंभ से है और वो कथा के समापन तक रहा है। मतलब मैंने ऐसा महसूस किया लोगों के अंदर कथा सुनते वक्त, जो आचार्य जगदीश मैं कुछ थोड़ी सी दिक्कत आ रही है नेटवर्क में। खैर, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कथा का इस तरीके का स्वरूप था। मैंने चाहे फरीदाबाद की कथा हो, चाहे प्रयागराज की कथा हो, चाहे पुणे की कथा हो, चाहे उज्जैन के कार्यक्रम हो, उसमें से जो विश्वकर्मा कथा में लोग बाग जो बैठ जाते थे, वो मतलब जैसे बाथरूम करने जा रहा है, वो बाथरूम करने तक नहीं जाता था, उसका इतना एंजॉय वो उसका ताको लेता था। जितने थोड़ी सी दिक्कत है नेटवर्क में, तो कथा के प्रारंभ से लेकर के अंत तक बैठा रहता था। इतना लोगों ने विश्वकर्मा कथा का एंजॉय किया। जबकि मैंने भागवत में देखा था, कलश यात्रा के बाद भीड़ ही खत्म हो जाती है, लोग बाग कभी कोई कहीं चला जाता, कोई बीड़ी सिगरेट पीने चला जाता, कोई बाथरूम करने चला जाता, कोई, लेकिन विश्वकर्मा कथा में, आचार्य जगदीश गुरु की कथा में, समर्थ सतगुरु महाराज की कथा में कोई लोग बाग बाथरूम जाना भी भूल जाते थे और कथा में कंटिन्यू बैठे रहते थे। ऐसा मैंने देखा था। लोग बाग आज की डेट में यही सुनना चाहते हैं कि सनातन धर्म तकनीक क्षेत्र में और विज्ञान क्षेत्र में खरा उतरता है। लोगों के अंदर जिज्ञासा है और इस जिज्ञासा का शांत हमारे आचार्य जगदीश गुरु ने किया है। अभी उनके आगे कार्यक्रम होने हैं। उनका उद्देश्य है निस्वार्थ भाव से कथा करते हैं, भाई उनका आने जाने का खर्चा दे दो, जो साउंड वाले उनका खर्चा दे दो, बस इससे ज़्यादा उनका कोई फीस कुछ नहीं है उनकी। कोई श्रद्धापूर्वक भाई एक कथावाचक है, उसको मुट्ठी बंद करके कोई कुछ देना चाहे वो दे सकता है, किंतु बस ये है कि आने जाने का खर्चा दे दें, उतना ही उनके लिए काफ़ी रहता है। वो कथा को, विश्वकर्मा कथा को अर्निंग स्रोत नहीं बनाना चाहते। अभी मैं बीच में बात रुक गई। अभी आचार्य जगदीश गुरु की ये विश्वकर्मा कथा, जो कि सनातन धर्म को विज्ञान में और तकनीक में मनाने के लिए कथा हो रही है। अभी उसी श्रृंखला में पुणे में हुई, प्रयागराज में हुई, फरीदाबाद में हुई, उज्जैन में हुई। अब इसके बाद चारों धामों में, सारे ज्योतिर्लिंगों में, जहाँ जहाँ धार्मिक स्थान है, अभी वो कार्यक्रम होने बकाया है। धीरे धीरे करके जितने भी हमारे धार्मिक स्थल हैं, चारों धामों में और सारे ज्योतिर्लिंगों में, और जो भी
जो भी ज्योतिर्लिंग के अलावा जो भी मानता है जिसकी धार्मिक स्थल की, वहाँ ये विज्ञान में और तकनीक में कथा का आयोजन होगा। और यही उद्देश्य हमारी विश्वकर्मा ज्ञान ज्योति का है और इसी उद्देश्य पे हम लोग चलते हैं। मतलब कुल मिला के हमारा धार्मिक उद्देश्य है, सामाजिक उद्देश्य हमारा निजी जीवन है, उसमें हम कुछ करते हैं, लेकिन जो मेन उद्देश्य जो हमारा विश्वकर्मा ज्ञान ज्योति का है वो यही है कि सनातन धर्म को तकनीक में और विज्ञान में लोगों के अंदर इस भाव को जगाना कि सनातन धर्म तकनीक में और विज्ञान में है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय विश्वकर्मा, जय विज्ञान राज, जय विज्ञान।